वाह, क्या आईपीओ है। तो वाक्य आईपीओ में रचित सर, पहला आईपीओ जो है वो है मीशो का। ये 3 से लेके 5 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा आईपीओ। करीब 105 से लेके 111 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 5,421 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, इसमें से 4,250 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 1,171 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें ओएफएस है। करीब 135 शेयरों का लॉट साइज है और 10 तारीख को लिस्टिंग होने का अनुमान है। सो फार ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 रुपए है। और ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था कि इनकी जो फंड रेजिंग है उस फंड रेजिंग में 400 या 410 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने फ्रेश इशू में इसलिए रखा है क्योंकि वो सैलरी पे करना चाह रहे हैं। आप क्या राय रखते हो इस पर? सर देखिए, आईपीओ और आईपीओ लिस्टिंग और आईपीओ का पूरा स्पेस हमारे जैसे एनालिस्ट के लिए ना बिल्कुल वो वाली सिचुएशन हो गई कि कुछ भी हम बोलते हैं वो गलत ही लगता है। बट मैं एक ही चीज कहूंगा सर, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद अगर आपको लग रहा है तो आप जरूर इसमें अगर चाहें तो अप्लाई कर दें। सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए मेरे को नहीं लगता, मतलब वेरी फ्रैंकली एक दो लॉट सिर्फ लिस्टिंग गेन्स। मैं कहूंगा एक बार ये लिस्टिंग में आ जाए, प्रॉपर काम कर ले, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक भी बनाना है कि नहीं। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम है और जब यूफोरिक मार्केट होता है तो ग्रो, जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं भी सही से कमांड कर रहा था, वो भी कब मूव कर गया, फिजिक्स वाला भी कर गया, सब कुछ कर गया। और फिर हम मना करते हैं, फिर वो चल जाता है तो और ज्यादा चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए एक दो लॉट अगर आपको करना है करिए। वैसे आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द बिजनेस और द वे इट इज फंक्शनिंग। ओके। एगस लिमिटेड, एगस की मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की थी। और ये कंपनी जो है ये एसईजेड में ऑपरेट करती है। कई सारे ये एविएशन रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और ज्यादातर सारे बोइंग और एयरबस जैसे जो इनके क्लाइंट्स हैं उनको सप्लाई करते हैं। इनका करीब करीब शायद 80 से 90% हिस्सा जो है एक्सपोर्ट में जाता है। और सारे बड़े मार्की नेम्स जो हैं एयरबस एंड ऑल वो ये कंपनी में के लिए कामकाज करते हैं। 3 से 5 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 118 से 124 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 921 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाने की योजना है। 670 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे फ्रेश इशू के जरिए। ओएफएस 251 करोड़ रुपए का है और 10 तारीख को यहाँ पर भी लिस्टिंग होने का अनुमान है। ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 44 रुपए है। ये एक यहाँ पर सिचुएशन है, क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, इसमें मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद देखिएगा आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, क्या है। ऐसी कंपनी आती है प्रॉमिसिंग एट द वेरी फेस ऑफ इट लग रही है, बट क्या और सारी चीजें डिस्कवर करने के लिए लिस्टिंग ही ज्यादा सही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इन टाइम टू कम थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ भी आपको दिखे। बट इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं दूर ही रहूंगा इसमें से फॉर द टाइम भी। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप फिलहाल दूर रहिए, ये एक राय आपको दी गई है। विद्या वायर ये तीसरा नाम है। इस कंपनी की मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की थी और नाम पूछा भी था, नाम कहाँ से आया, तो उन्होंने बताया कि जहां इसका पहला प्लांट था उसके हिसाब से इन्होंने नाम रखा था। 3 से लेके 5 दिसंबर के बीच में कंपनी खुली, ये स्टॉक ये आईपीओ खुला रहेगा। करीब करीब 48 से लेके 52 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें फ्रेश इशू 274 करोड़ रुपए है। ओएफएस के जरिए 26 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे। करीब करीब 10 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने का अनुमान है। 10 रुपए के आसपास का सो फार ग्रे मार्केट प्रीमियम है। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, छोटे साइज का आईपीओ है, यूजुअली रिटेल फ्रेंजी हो जाता है। छोटा साइज का आईपीओ देखते हैं ना तो उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन भी आता हुआ दिखता है। और इनके लिए एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, वायर स्पेस में ये कंपनी है और इनका एक नीश अलग है। ये ऑटोमोटिव वायर्स और इन सब चीजों में भी एक अच्छा इनका सप्लाई है। अब क्योंकि हमने देखा है सर, जिस तरीके से सेल्स हो रही हैं और ऑटो एंसेलरी अगर कोई भी कंपनी ऐसा स्पेस में लेकर आती है तो वो ठीक ठाक लिस्टिंग और आगे भी एक मूवमेंट के लिए देखी जा सकती है। तो इसमें आप, मैं कहूंगा, अगर मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो भी, और लिस्टिंग गेन्स के लिए, बट बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा क्योंकि आजकल सर वही बात हो जाती है। इनकी लिस्टिंग जहां जब हो रही होगी उस टाइम पे अगर नहीं मार्केट सपोर्ट करता है ना तो ये भी डिस्काउंट पे आ सकते हैं। तो लिमिटेड बट दोनों थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो लिमिटेड अटेम्प्ट के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो अच्छा सर, 3 आईपीओ खुल रहे हैं, तो अगर एक में ही पैसा डालना हो तो किसमें डालोगे? सर मैं केबल, विद्या केबल पे थोड़ा सा पैसा डालता चलो, और अगर तीनों में ही डालना हो तो ऑर्डर क्या रखोगे?
तीनों में एक ही डालना हो तो सर विद्या केबल डालूंगा ना। और बाकी दो को नहीं छुओगे? सर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं, मतलब पहले क्योंकि सर प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ ना, आईपीओ ना तो मेरा फोटे है, और आईपीओ में मैं इतना पिट चुका हूं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आ जाए एक बार, क्योंकि वही वाली बात है सर, पहले रिश्ता पक्का होता है तो हमें पता नहीं होता है कि दूल्हा दुल्हन कैसे हैं। एक बार जब वो घर आ जाते हैं ना, और घर आने के बाद उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो नेचर का भी आइडिया लग जाता है कि इनसे आगे रिश्ता किस तरीके से बढ़ाना है। जब तक वो नहीं होता ना सर, खुशियां तो जरूर दिखती हैं, बट वो कब गन में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं लगता। नहीं, ये इसमें पता है, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने मुझे एक बात समझाई थी कि ऐसी सिचुएशन में जो लोग बाद में फैसला लेते हैं वो लंबी जिंदगी भर के लिए फैसला लेते हैं, लेकिन जो हाँ। उस समय फैसला लेते हैं वो सिर्फ नाच के गा के खाना खा के चले जाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं होता आगे के रिश्ते से। सो इसीलिए यहाँ से आप देखना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको कुछ क्वार्टर का समय देना पड़ता है, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो और पैसा डालो, लॉटरी होती है, वो जैसे आपको लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। वाह, क्या आईपीओ है।